हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज गोल्ड के क्या मूव पॉसिबल हो सकती है, इसकी एनालिसिस करेंगे। तो जैसे मैंने रिसेंटली बता रखा है, हर वीडियो में मैं एक ही बात करता हूँ कि अभी हम गोल्ड को कंटिन्यू सेल ही कर रहे हैं, सेल में ही देखेंगे। तो ऐसी ही मूव हमें जो है वो अचीव हो रही है। और डेली तकरीबन मैं जितना आपको बताता हूँ कि यहाँ तक मूव पॉसिबल है, तो मार्केट जो है अप एंड डाउन दोनों साइड की जो मूव है, पुल बैक्स की भी, वो तकरीबन वैसी ही मूव जो है वो पॉसिबल हो रही है। तो गाइस, आज जो मार्केट की मूव पॉसिबल हो सकती है, वो जैसे कि मैंने बताया कि हम इसको हर पॉइंट से सेल में ही जो है वो देखेंगे। तो मैंने रिसेंट डे बताया था कि हमारा जो टारगेट है वो तकरीबन 5 टू 1900 का जो एरिया है, यहाँ तक जो है वो गोल्ड जो है एक बार सेल आएगा। उसके बाद अगेन ये पुल बैक देगा। तो सेम कल जो है वो हमें मूव मिली है कि मार्केट ने न्यूज़ में, जो कल सीपीआई की न्यूज़ थी, उसमें मार्केट ने एक बार हमें वो लेवल जो है हमारा अचीव किया है। और उसके बाद जो है अगेन जो है ना, मार्केट ने रिवर्सल जो है हमें दिया है। तो कल हमने जो सेल और बाइंग थी यहाँ से पॉसिबल, वो हमने अचीव की। उसके बाद हमने यहाँ से जो मैंने आपको बता रखा है कि हम रिसेंट 29 से 38 से और 51 के एरिए से, ये सब जो है ये हमारी होल्डिंग पोजीशन जो है वो अभी तक वैलिड है। हम इनको होल्ड करके जो है ट्रेड को रखा हुआ है हमने। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, जो मुझे लग रहा है कि मार्केट को इस लेवल तक, जो मैंने 1860 का एरिया बता रखा है आपको, तो यहाँ तक जो है मार्केट पॉसिबल हो सकती है कि मार्केट यहाँ जाए या फिर इससे भी कुछ और डेप्थ में जो है वो चली जाए। लेकिन ये आपको पता होगा कि हमेशा मार्केट कभी भी सिर्फ एक ही पोजीशन में कंटिन्यू नहीं जाती है। हम उसमें बैकअप्स आते हैं, तो हम बैकअप्स को भी अचीव करते हैं। वो बिगर टाइम फ्रेम में भी आते हैं और स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी आते हैं। जैसे कि हम इसको कंटिन्यू रिसेंट 5-6 मंथ से जो है इसकी सेलिंग ही कर रहे हैं। तो पहले हमारा ये टारगेट हुआ, उसके बाद फिर हमने पुल बैक्स अचीव किए। अगेन जो है मार्केट ने यहाँ डेप्थ तक हमें मार्केट दी, और यहाँ से अगेन हम बाइंग में रहे 83-85 का एरिया जो है। तो उसके बाद हमने अगेन सेलिंग की और एक न्यू जो है एक इम्पल्सिव वेव लगी। तो यहाँ तक जो है हमने 80 तक जो है इसको भी अचीव किया। इसके बाद अगेन मार्केट ने अप साइड की जो मूव दी है हमें अभी 55 तक का एरिया, तो ये भी हमने बाइंग भी अचीव किया और इसके अंदर हमने अगेन सेलिंग भी अचीव किया। तो अभी भी हम ऐसे ही कंटिन्यू स्मॉलर टाइम फ्रेम में जो है पुल बैक्स भी पिक करते हैं, सेल भी कर रहे हैं, बाइंग भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी अगर देखा जाए तो हम शॉर्ट टर्म में अभी बायर हैं और लॉन्ग टर्म में अभी सेलर हैं। ओवरऑल अगर पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर है तो बिगर टाइम फ्रेम में हम बायर हैं, और ये उसका एक पुल बैक है जो 1860 तक पॉसिबल है। ये मैंने रिसेंट वीडियो में बहुत क्लैरिटी के साथ जो है ना बताया था कि यहाँ तक जो है मार्केट ने ये मूव जो है इसकी बाकी है, यहाँ तक मार्केट पॉसिबल आएगी। लेकिन इसलिए मूव जो देनी है ना, वो ऐसे ही प्राइस को कंट्रोल करते हुए, पुल बैक्स देते हुए ही जो है इसने वहाँ तक जाना है। ये इस मंथ में चली जाए, ये नेक्स्ट मंथ में चली जाए, यहाँ से अभी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। अभी मार्केट ने जो रिसेंट डे हमारी, ये जो मैंने आपको बताया था कि ये हमारी जो रेंज है, ये जो पिवट हमारा लगा हुआ है, इसको जब तक ब्रेक डाउन नहीं करती मार्केट सेल नहीं जाएगी। तो अभी ये वाला जो एरिया है, ये एरिया मार्केट ने फिलहाल इसका स्वीप किया और मार्केट जो है स्ट्रक्चर के अंदर चली गई। ठीक है, तो ये मैंने रिसेंट डे भी बता दिया था कि मार्केट यहाँ से जो है मार्केट ने ब्रेक डाउन कर लिया है। और अभी जो मार्केट का नेक्स्ट लेवल पॉसिबल है वो 1900 से लेकर के 1904-5 का एरिया था। तो वो मार्केट ने अचीवमेंट जो है वो कर ली है। अब मार्केट में इस पोजीशन से, ये जो हमारा कल मैंने आपको बताया था कि अगर 1930 ब्रेक होता है तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो है वो आपके पास 16 से 17 का एरिया है। अगर ये वाला एरिया, अगर मार्केट ये वाला एरिया ब्रेक कर जाती है तो फिर हम यहाँ तक इसकी 20 तक बाइंग है और उसके बाद हमारे पास 26 की बाइंग है। वैसे मेरे ख्याल से मार्केट को ये एरिया जो है वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर हमारे पास ये एरिया भी 13 का एरिया भी ब्रेक होता है और मार्केट
15 पे, 16 पे या 17 पे किसी भी पॉइंट पे जाके स्वीप करके वापस आती है, तो हम एक बार तो यहाँ से बाइंग देखेंगे पुल बैक के लिए। और अगर अगेन ये हमारा एरिया अप साइड के लिए ब्रेक होता है, तो देन फिर हम इस ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ तक, ये क्योंकि अब ये हमारी बेस बन चुकी है, इस ब्रेक जो बेस है हमारी, ये जो पिवट है, इसको ब्रेक करने के लिए ये वाला जो एरिया है ना, ये अभी क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर इसकी जो पावर है, इसको जो है ना यहाँ पर अब्जॉर्ब भी कर लिया गया है। ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट एरिया है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का दिन जो है ना, मे बी मार्केट 13 का एरिया ब्रेकअप ना कर पाए और यहाँ से जो है मार्केट क्रैश हो, और ये 1900 का एरिया, और इसके बाद जो यहाँ पर ये हमारा जो है ना पूरा एरिया जो है, यहाँ से मार्केट जो है अगेन 90 के एरिया से भी आज पुल बैक लेकर के वापस 1900 टू 1904-5 का एरिया जो है अगेन स्वीप कर सकती है। बाहर कैफ अभी हमारे पास ये एरिया जो है, ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। जब तक ये ब्रेक डाउन नहीं करता, मार्केट मजीद सेल में मूव नहीं करेगी। यहाँ से ऊपर ऊपर हम इसको बाइंग में देखेंगे, और अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो फिर हम इसकी सेलिंग देखेंगे। तो गाइज, जैसे मैंने रिसेंट डे में बता दिया था कि यहाँ से हमारा एक पॉइंट ये सेलिंग का है, और दूसरा पॉइंट ये वाला सेलिंग का है, और फिर उसके बाद ये जितने भी मैंने लेवल्स, इसीलिए मैं लगा के जो है इनको होल्ड करता हूँ, ताकि आप लोग इनको देख के अपने चार्ट्स पर इनको ऐसे ही लेवल्स को ड्रा कर लें। बाकी इसमें बहुत सारे और टेक्निकल एनालिसिस हैं, बहुत सारे नॉलेज बेस पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनको मैं देख के इनके अंदर ट्रेड कर रहा होता हूँ। तो बारकैफ ये जो लेवल्स हैं, ये जो मैं आपको हाईली एफिशिएंट लेवल जो होते हैं वो मैं मार्क करता हूँ, वही बताता हूँ कि इनके ऊपर जो है आपने ट्रेड करनी है। तो गाइस, यही हमारा स्मॉलर टाइम फ्रेम में वर्क होगा, जो मैंने अभी आपको लेवल्स बता दिए हैं। 1913 का एरिया, 1917 का एरिया, 1920 टू 25 का एरिया, और अगेन जाती है तो फिर आगे आपके जितने भी प्रीवियस लेवल है वही सारे मार्केट के टारगेट्स होंगे। इसी तरह से जो सेलिंग में है वही टारगेट्स होंगे। तो गाइस, जो रिसेंट डे में मार्केट क्योंकि बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर पाई है, तकरीबन वो 13 टू 15 के एरिया के अंदर थी, और यहाँ तक जो है ये, खैर हमने तो सारी ये सेलिंग जो है वो पिक की है। तो ये एक तरह की रेंज थी, कोई बहुत ज़्यादा मूव नहीं थी, लेकिन हमने ये भी जो है कल सारी जो है वो अचीव किया, और वो जितनी पॉसिबल हो सकी है वो मैं आपको शो करवा देता हूँ। तो गाइस, ये हमारी कल की सेलिंग है जो हमने अचीव की है। ठीक है। ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में, क्योंकि मैं ग्रुप में 1 to 1 गाइड करता रहता हूँ, सब चीज़ें बताता रहता हूँ कि यहाँ से सेलिंग है, यहाँ से, तो ये वो चीज़ें हैं जो हालांकि मैं ओवरऑल आपको सारा स्ट्रक्चर जो है वो ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। अदरवाइज़ फिर भी जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ तक जो है मार्केट के अंदर, आप इसी के अंदर ही जो है अपने स्ट्रक्चर को ड्रा कर लें, और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जैसे जैसे पुल बैक्स मिले हैं पुल बैक्स भी उठा सकते हैं, और अगेन जो है इसके अंदर मज़ीद सेलिंग जो है अगर टॉप पे मिलती है तो वो भी करेंगे हम लोग। तो गाइज़, यही आज के सेटअप्स हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।